बोलिए, क्या बोला हम आपने? मुसलमान हैं मगर योगी के नाम पे वोट देंगे। सिलेंडर तो मोदी जी ने दे दिया है, लेकिन जनता में सिलेंडर भरवाने की हिम्मत नहीं है। सरकार के हटाइए और उनको राहुल बुलाइए। राहुल भैया आएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे। नैनी में क्या तोड़ रखा मकान, किसने चलाया बुलडोजर? योगी ने। क्यों चलवाए? गरीबों को पैसा नहीं, खाने को रोटी नहीं, तो बुलडोजर किसके ऊपर चला है? बुलडोजर किसी निर्दोष आदमी के ऊपर चला है। मकान तोड़ रहा है। कब्जा करे वो पे चला है, तुम कब्जा करो, तुम्हारी टूटी गरीब। चुनावी चकल्लस में आज हम प्रयागराज के मिन्हाजपुर में हैं। मिन्हाजपुर में भी मतदाता जो हैं, जो 25 मई को मतदान करेंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कब की बार 25 मई को जब वो मतदान करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करेंगे, उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम लईक अहमद है। तो लईक भाई, हम सीधे शब्दों में आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस बार जो सरकार बनेगी, जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा, वो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप इस बार वोट करेंगे? हम इस मुद्दे पे वोट करेंगे कि जो हमारा वोट जिस प्रत्याशी को पड़े वो हमारे क्षेत्र का विकास देखे, विकास करे, ना कि ऐसे प्रत्याशी को हम वोट दे कि वोट देने के बाद वो प्रत्याशी इधर से गायब हो जाए, कभी आए नहीं, रोटें जो है सड़कें हमारी गंदी रहें और तमाम ऐसी परेशानियां रहें कि वो प्रत्याशी इधर आ ही नहीं करे। इस मुद्दे पे हम वोट करेंगे। लाइक भाई, यहाँ बीच में हम आपको टोकना चाहेंगे, ये लोकसभा का चुनाव है, मेयर का चुनाव नहीं है, पार्षद का चुनाव नहीं है, विधायक का चुनाव नहीं है, आप अपना सांसद चुन रहे हैं। तो जो विकास का दायरा है वो बहुत विस्तृत होगा। तो आप देश के हित की बात को लेकर अपने विचार बताइए। देखिए, जो मुद्दे चल रहे हैं इस टाइम पे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और तमाम मुद्दे हैं, उस पे हम वोट करेंगे। अच्छा, ठीक है। विकास की बात, मोदी जी कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, सड़कें बनवा दी हैं, एक तरफ से एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आप गाड़ी पे बस एक्सीलेटर दबाइए और आप चले जाएंगे। रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर जनता अभी भी कहीं ना कहीं परेशान है, त्रस्त है, वो परिवर्तन चाहती है। जैसा हम फील्ड पे जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है जो परेशान है, युवा वर्ग परेशान है। आप क्या मानते हैं कि किस हद तक ये बात सही है और इस बार परिवर्तन होने की उम्मीद है? देखिए, ये बेशक ये सही बात है कि रोटें चौड़ी करने से या तमाम और चीज़ें चौड़ी करने से तमाम ऐसे मकानात गिरा दिए गए जो बहुत गरीब थे, उनको कोई आशियाना नहीं मिल रहा है, वो रोडों पे जो है क्या नाम है पन्नी डाल के रह रहे हैं। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें वो विकास चाहिए जो रोड भी चौड़ी करे और लोगों को जो है रोज़गार भी मुहैया कराए, और जिनका भी रोड पे मकान है या टूट गया या गरीब हैं, उनका पुनर्वास के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। इस सरकार से हम ये मांग करते हैं। तो अब की बार किसकी सरकार चुन रहे हैं? देखिए, अब की सरकार परिवर्तन चाह रहे हैं, जनता परिवर्तन चाह रही है, बिल्कुल जनता परिवर्तन चाह रही है। ठीक। अभी हम जब तक भाई साहब जा रहे हैं उनसे पूछ लें, अब की बार जो सरकार चुनेंगे किन मुद्दों पर चुन रहे हैं सरकार? अरे, सरकार चुनने के लिए बेरोजगारी है, महंगाई है, आम जनता त्रस्त है, आम जनता बिल्कुल परेशान है। उस मुद्दे पे यह चुनाव 2000 लोकसभा का चुनाव आम जनता लड़ रही है। इसमें किसी पार्टी से कोई, मैं समझता हूँ कहीं पर कोई मतलब नहीं। इस बार का चुनाव जनता, आम जनता सड़क पे निकली, वो चुनाव लड़ रही है। तो किसी न किसी सिंबल पे तो मोहर लगाएगी वो लगाएगी, वो जो जिसको उसको जो दिख रहा है कि हमारी इस पार्टी से हमारी भलाई, उसको वो वोट दे। बेहतर कौन है, पीडीए या एनडीए? एनडीए बेहतर है। इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन की जो सरकार, समाजवादी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सारे गठबंधन जो एक होकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे त्रस्त हैं इस भारतीय जनता पार्टी। कितना असर डाल पाएंगे ये दो लड़कों की जोड़ी? कोई नहीं, पूरा देश तैयार है आज चुनाव इनके खिलाफ। कितनी सीट एनडीए की, कितनी सीट आने की उम्मीद है? एनडीए की सीट हम 300 सीट करीब जीतेंगे। इंडिया गठबंधन की 300 सीट। और मतलब ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो तो फर्जी है, वो तो अपना वो जान रहे हैं, वो बता रहे हैं 400 सीट देंगे, वो सब फुस हो गया है। वो ये आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों के। आप बताइए, आपके हिसाब से किन मुद्दों पर चुनाव के दिन मतदान करने जाएंगे? ये चुनाव तो हम बेरोजगारी मुद्दे पे मतदान करने जाएंगे। इस समय चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। जो सिलेंडर 450 में मिलता था, आज वो 1000 में मिलता है। आज सिलेंडर रख के आदमी उसको देखता रहता है, भरवाने की हिम्मत नहीं होती है। सिलेंडर तो मोदी जी ने दे दिया है, लेकिन जनता में सिलेंडर भरवाने की हिम्मत नहीं है। उसको 2-2, 4-4 महीना रख के आदमी देखता है। ये है सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। और 10 साल में सिर्फ मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, तो उसमें विकास हुआ था, उसमें बेरोजगारी नहीं थी? उसमें विकास हुआ था, बेरोजगारी नहीं थी। युवा परेशान नहीं होता था, पेपर लीक नहीं होते थे उसमें।
आज की सबसे बड़ी चीज़ है कि पेपर लीक के बहाने हो जाते हैं और पैसा उनके खाते में चला जाता है, तो वो तो लोगों को वापस नहीं मिलता। क्या मानते हैं कि इस सरकार में कुछ भ्रष्टाचार कम हुआ है? भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ और बढ़ने की उम्मीद है। इस बार परिवर्तन चाहती है जनता? इंडिया गठबंधन का परिवर्तन जनता चाहती है। ठीक है, आपके हिसाब से किस मुद्दों पर लेकर वोट करेंगे? सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का है। जो बच्चे एजुकेटेड हैं उनको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई अपने चरम सीमा पर है। तो दोनों ही चीज़ जो है बुनियादी जो मुद्दे हैं उससे आदमी परिवर्तन चाह रहा है। इस बार पीडीए गठबंधन? भाई परिवर्तन चाह रहा तो जिसको परिवर्तन में कहाँ आएगा? अरे परिवर्तन में बहन जी भी आती हैं? हैं? परिवर्तन में बहन जी भी आती हैं और भी तमाम पार्टी। ये तो कैंडिडेट के ऊपर है। हम तो कहते हैं कि अगर जो बहुत अच्छा कैंडिडेट है आप उसको दे दो, मगर चूंकि एक कैंडिडेट कुछ कर ना पाएगा, जब कोई आदमी कई लोग मिल के किसी मुद्दे को ले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, आपने बड़ी बात बताई बेरोजगारी। आप बताओ चाचा, किसको वोट देंगे इस बार? वोट क्या देंगे आप ये मत बताइए, किसकी सरकार बनती दिख रही है? मोदी सरकार के हटाइए और उनको राहुल को ले आइए। गरीबी है, 200-300 रुपया पाते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा दिया जो पेट पाले बच्चों को। ये है सड़क जो चौड़ी कर देने से उसको सड़क नहीं चाटेंगे। एक महीना हो जाता है कि जो है बाल सेट करवाने में इंसान भूखा प्यासा रहता है, लगभग आता रहता। फ्री फंड खाए वाले पुलिस दरोगा सब आते हैं तो फ्री फंड खा लेते हैं। अच्छा चाचा, क्या अंतर रहा यही बता दीजिए। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आप संतुष्ट हैं और अब ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप असंतुष्ट हैं? उसमें क्या होता है? इंदिरा के राज में बहुत आराम था, उसमें कम रेट था, 85 पैसे किलो आटा खरीदा है। अब तो साला जो है 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो आटा। लेकिन पहले के समय में आपके समय में काफ़ी बदलाव हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, सभी पार्टियों ने जितना हो सका विकास किया है, लेकिन तगड़े से हुआ है विकास, बहुत तगड़े से हुआ है। बार जो पूरी जिंदगी रोड खराब रही, पूरी जिंदगी हम लोग रोड देखा खराब। आप तो कहीं भी बैठो हिलबे ना करो, एकदम आराम से बैठ के जाओ। नहीं, ये तमाम तरह के जो विरोधी लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें, सबके अपने अपने अलग अलग पहलू हैं। करो, खाओ, कमाओ, हाथ पर जरूरी सरकारी नौकरी मिले। हाँ सही बात है, सरकारी नौकरी जरूरी। तो अब की बार जो जनता है वो किसकी सरकार? विकास पे देंगे। अब विकास जिसने किया वही समझ जाइए किसने किया है। सही बात है, समझ। आपके हिसाब से किसको अब की बार किसकी सरकार? जो बेहतर रहेगा, जिसने काम अच्छा करा उसे हम चुनेंगे अपना। अब हर पार्टी अपने आप को बेहतर ही बताती है। जनता की क्या राय है? जनता की राय को बदलाव चाह रही है जी। बदलाव चाह रही है? बदलाव बदलाव का बहन जी को बैठाएंगे? नहीं, कांग्रेस योगी के नाम पे वोट दे पाए। क्या किसके नाम पे देंगे आप? योगी के नाम पे। ठीक है, एक बड़ी बात इस पूरे कैंपेन में देखने को आई है उत्तर प्रदेश में कि जो मोदी के चेहरे को नाम को देखकर लोग वोट देते थे, मगर योगी के नाम पे वोट देंगे। फिर से बोलिए, क्या बोला हम आपने? मुसलमान हैं मगर योगी के नाम पे वोट देंगे। ये देखिए, ये इन्होंने खुद कहा कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम योगी के चेहरे करती तो खत्म हो गई। हमारी बहन की जमीन फंसी थी, छीन ली गई थी जमीन, कोई बोलने वाला नहीं था, उल्टा मारीन था, समझे? तो देखिए, यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए भाई साहब इधर थे, इनसे भी हम पूछते हैं। अब की बार किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? हमने तो बनवा दी। यहाँ आपकी बात कर रहे हैं। अब आप अगर वहीं बाहर से आए हो तो हो सकता है। हाँ ठीक है, मेरठ के, ठीक है, कोई बात नहीं। आप वहाँ मतदान हो चुका है, लेकिन फिर भी जो मतदान आपने किया, किन मुद्दों को लेकर किया और क्या लगता है कि इस बार दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिज हो रहा है? हम तो यही चाह रहे हैं युवाओं की सरकार हो, राहुल भैया हैं। वजह क्या है इसके पीछे की? बदलाव आप चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? भाई बदलाव देखो होना चाहिए, कोई वजह भी तो होनी चाहिए, एक मोटिव भी होना चाहिए। विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पेपर लीक हो गया, तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। आपकी क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत खुल के बताइए। अच्छा चलिए, आप किन मुद्दों को लेकर सरकार चुनेंगे? देखो युवाओं की नौकरी बहुत ज़रूरी है जो नहीं मिल पा रही है बिल्कुल भी। राहुल भैया आएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, यही सोच के राहुल भैया को वोट दिया है। पकौड़े तलना पड़ रहा है, पकौड़े तलना पड़ रहा है। अच्छा, अभी कुछ थोड़ा सा बदलाव होगा, कुछ हमारा बदलाव आएगा तो ठीक है। तो महंगाई और बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। महंगाई सबसे मेन है। हम गरीब आदमी हैं, 100-200 कमाते, 400 वो तेल पानी में लग जाता है, क्या खाए बच्चे बताओ?
कुछ भी नहीं। ठीक बात है। तो प्रयागराज देखा, ये प्रयागराज का मिन्हाजपुर इलाका है और भी कुछ लोग हैं। चाचा इधर जरा घूम जाइए, तो आपसे कुछ तो बता दीजिए किसकी सरकार चुन रहे हैं, किसकी गठबंधन। तो देखा आपने कि गठबंधन को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं। चाचा किसकी सरकार बन रही है आपकी? जी सरकार तो बनेगी अखिलेश भैया की। काहे? अखिलेश राहुल, ये गठबंधन में सरकार तो बननी है। अब बीजेपी कह रही है हमने इतना विकास किया 10 साल में, सिलेंडर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, हमें ये सड़क मतलब बनवा नहीं, दिए। कौन क्या देगा, बस अपनी सिर्फ कमाने से मतलब है। 100-200 500 अपना दे जा, पेट भरे जा, बस। इस सरकार में नहीं मिल पा रहा है। मेरी बात सुनो, नैनी में क्या तोड़ रखा मकान, किसने चलाया बुलडोजर? योगी ने। क्यों चलवाए? गरीबों को पैसा नहीं, खाने को रोटी नहीं, तो कहाँ से? तो बुलडोजर किसके ऊपर चला है? बुलडोजर किसी निर्दोष आदमी गरीब आदमी का मकान तोड़ रहा है। कब्जा करे ओके पे चला है। गरीब आदमी तुम कब्जा करो, तुम्हारी टूटी। गरीब आदमी का है, गुंडाई करबो तो टूटी है ना। ये बात सुने, जो बुलडोजर चला है, सुनो, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, बोलूँ ऐसी खरी बात। मैं खरा बोलता हूँ, गरीब हूँ। और राम, ये बताओ, और राम मुसलमान का कोई घर टूटा? और कोई का घर टूटा? जबरदस्ती कोई का पुलिस पकड़ रही है? क्यों तोड़ फालतू बात बोल रहे हैं। तोड़ ले किसी गरीब? ठीक है, आप पैसा तो है, लड़की की शादी करने को पैसा है नहीं। आप मतदाता हैं, ये आपकी इच्छा है। प्रयागराज का ये मिन्हाजपुर इलाका है और आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लगातार आप लोग तमाम तरह के इल्जामात लगाते हैं कि जिस तरीके के हम लोग डिबेट करते हैं, जो लोगों से बात करते हैं, तो सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करते हैं और दूसरी पार्टियों को लेकर नहीं बात करते हैं। तो आज उन लोगों का ये जो भ्रम है, आप लोग अच्छी तरीके से दूर कर लीजिए। ये मत सोचिएगा ये मिन्हाजपुर इलाका है और यहाँ तमाम तरह के लोग हमको मिले हैं जो सीधे गठबंधन की तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है।